गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 2 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 2 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? फाल्गुन मास। क्या है? फाल्गुन मास। तिथि कौन सी है? शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि। क्या है? शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि। बार कौन सा है? सोमवार। विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? ऋग्वेद में वर्णित नदियाँ। क्या है? ऋग्वेद में वर्णित नदियाँ। तो पहला है प्राचीन नाम। क्या है? प्राचीन नाम। किस सरस्वती नदी का प्राचीन नाम? मतलब ऋग्वेद में सरस्वती नदी थी, अब उस नदी का नाम क्या है? आधुनिक नाम घग्गर। क्या है सरस्वती नदी का नाम? घग्गर। अगली है दूसरी नदी सदानीरा। क्या है? सदानीरा। तो सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक। क्या है आधुनिक नाम? गंडक नदी। अगली तीसरी नदी है कुंभा। क्या है? कुंभा। ये कब है? ऋग्वेदिक में है कब? कुंभा नदी का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। क्या है? काबुल। अगली चौथी नदी क्या है? कृमु। क्या है चौथी नदी? कृमु। का प्राचीन नाम क्या है? कृमु। इसका आधुनिक नाम क्या है कृमु का? तो कुर्रम। क्या है आधुनिक नाम? कुर्रम। अगली पांचवी नदी क्या है? पांचवी है प्राचीन नाम। पांचवी नदी कौन सी है? गोमती। क्या है पांचवी नदी? गोमती। तो गोमती नदी का आधुनिक नाम क्या है? गोमल। क्या है आधुनिक नाम? गोमल। अगली छठवां क्या है? छठवीं प्राचीन नाम क्या है? सुबास्तु। क्या है छठवीं नदी? सुबास्तु। तो सुबास्तु नदी का आधुनिक नाम क्या है? स्वात। क्या है सुबास्तु का आधुनिक नाम? स्वात। अगली सातवीं नदी क्या है? प्राचीन नाम बितस्ता। क्या है सातवीं? बितस्ता। बितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। क्या है बितस्ता का आधुनिक नाम? झेलम। अगली है आठवीं नदी प्राचीन नाम। क्या है आठवीं? पुरसडी। क्या है? पुरसडी। तो पुरसडी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। क्या है पुरसडी का आधुनिक नाम? रावी। अगली है नौवीं नदी। क्या है प्राचीन नाम? अश्कनी। क्या है? अश्कनी। अश्कनी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। क्या है? चिनाब। अगली है 10वीं नदी। क्या है प्राचीन नाम? बिपाशा। क्या है? बिपाशा नदी। तो बिपाशा का आधुनिक नाम क्या है? बयास। क्या है बिपाशा नदी का आधुनिक नाम? बयास। अगली 11वां का है प्राचीन नाम। 11वां कौन सी नदी है? शतुद्री। क्या है? शतुद्री। तो शतुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है? सतलुज। क्या है शतुद्री नदी का आधुनिक नाम? सतलुज। चलिए अब हम 2 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमो भारत रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमो भारत रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन मेरठ स्थान पर किया गया। ऑप्शन सी मेरठ सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा बच्चों के उपचार के लिए जीन थेरेपी कार्यक्रम शुरू करने वाला देश कौन बना है? तो बच्चों के उपचार के लिए जीन थेरेपी कार्यक्रम शुरू करने वाला देश यूएई बना है। ऑप्शन सी यूएई सही आंसर। प्रश्न नंबर 3 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय
अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की स्थापना 2004 में की गई थी। ऑप्शन बी 2004 सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का मुख्य विषय थीम क्या निर्धारित किया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का मुख्य विषय विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सी विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को प्रोत्साहन सही आंसर। मतलब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है ये क्या? विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को प्रोत्साहन। अगला प्रश्न नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नया आधुनिक डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नया आधुनिक डेटा सेंटर भुवनेश्वर शहर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी भुवनेश्वर सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाला जल महोत्सव किस अवधि में आयोजित किया जाएगा? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाला जल महोत्सव 8 से 22 मार्च अवधि में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी 8 से 22 मार्च सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, प्राचीन भारतीय विज्ञान विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में किस संस्थान में आयोजित किया गया? तो प्राचीन भारतीय विज्ञान विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में IIT धनबाद संस्थान में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी IIT धनबाद सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, साइबर अपराध पर नियंत्रण के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने प्रारंभ किया? तो साइबर अपराध पर नियंत्रण के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना राज्य की पुलिस ने प्रारंभ किया। ऑप्शन बी तेलंगाना सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में सिक्किम के पाकयोंग स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो हाल ही में सिक्किम के पाकयोंग स्थित हवाई अड्डे का नाम त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा रखा गया है। ऑप्शन बी त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, भारत में संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा परियोजना मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? तो भारत में संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा परियोजना मुख्य रूप से सतत सड़क सुरक्षा वित्त पोषण विषय पर केंद्रित है। ऑप्शन सी सतत सड़क सुरक्षा वित्त पोषण सही आंसर। चलिए अब हम 1 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न पहला, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर के दौरान भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? तो वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर के दौरान भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.8% दर्ज की गई। ऑप्शन सी 7.8%। प्रश्न नंबर दूसरा, बर्ड फ्लू के मामलों के कारण किस राज्य में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान को फरवरी मार्च में एक सप्ताह के लिए पर्यटकों के हेतु बंद किया गया? तो बर्ड फ्लू के मामलों के कारण बिहार राज्य में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान को फरवरी मार्च में एक सप्ताह के लिए पर्यटकों हेतु बंद किया गया। ऑप्शन बी बिहार। प्रश्न नंबर तीसरा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन SIM किस राज्य में शुरू किया?
तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन SIM त्रिपुरा राज्य में शुरू किया। ऑप्शन बी त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 4, 25 फरवरी 2026 को निधन होने वाले वरिष्ठ नेता R नल्ला किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो 25 फरवरी 2026 को निधन होने वाले वरिष्ठ नेता R नल्ला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक दल से संबंधित थे। ऑप्शन बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन गजब लिल हक किन दो देशों से संबंधित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन गजब लिल हक अफगानिस्तान पाकिस्तान देशों से संबंधित है। ऑप्शन बी अफगानिस्तान पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 6, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस तथा शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस तथा शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी 1 मार्च। प्रश्न नंबर 7, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में भारतीय सेना टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन सी भारतीय सेना। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार किस स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार प्रचंड स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। ऑप्शन सी प्रचंड। प्रश्न नंबर 9, मेरी रसोई योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो मेरी रसोई योजना की शुरुआत हाल ही में पंजाब राज्य सरकार द्वारा की गई है। ऑप्शन बी पंजाब। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में पहली बार दुर्लभ शंभू बतख किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई? तो हाल ही में पहली बार दुर्लभ शंभू बतख कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई। ऑप्शन बी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी से 1 मार्च की क्लास में इन 3 प्रश्नों के आंसर पूछे गए थे। हम इनके आंसर देते हैं। तो प्रश्न पहला, शीश महल कहाँ है? तो शीश महल आगरा उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न दूसरा, निशांत बाग कहाँ है? तो निशांत बाग जम्मू कश्मीर। प्रश्न तीसरा, दीवाने खास कहाँ है? तो दीवाने खास आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, टीपू का महल कहाँ है? प्रश्न दूसरा, बेलूर मठ कहाँ है? प्रश्न तीसरा, लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।